नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव क्या रद्द हो सकते हैं? यानी कि 20 तारीख को वोटिंग हुई, 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो हुए हैं वो रद्द हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बड़ी मांग कर दी उपचुनाव को लेकर। जब उपचुनाव हुए, जब वोटिंग 20 तारीख को हो रही थी 9 विधानसभा सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी और खास तौर से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एक्टिव थे। यानी कहीं कोई घटना हो रही थी, अखिलेश यादव तुरंत ट्वीट्स कर रहे थे। कई वीडियोस, फोटोज सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो मतदाता हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं। कई बार आरोप लगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य जो आईडी कार्ड्स हैं, पहचान पत्र, उनको चेक कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी वोटर का मतदाता पहचान पत्र और अन्य पहचान पत्र चेक नहीं करेगा। साफ तौर पर इसका पत्र जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई जगह आरोप लगे, मतदाताओं ने आरोप लगाए कि पहचान पत्र पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं, हमें वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और खास तौर से आरोप यह लगे कि एक खास समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। अखिलेश यादव खासा एक्टिव रहे, लगातार ट्वीट करते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियोस कई तरह के सामने आए जिसमें एक एसओ पिस्टल लहराते हुए नजर आए, महिलाएं उस एसओ से बहस करती हुई भी नजर आई, तमाम तरह के उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब जो बड़ी मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, यानी प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से जो मांग की गई है कि इन उपचुनावों को रद्द कर दिया जाए। क्या मांग की गई है? उन्होंने ट्वीट किया, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया और लिखा, कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादगी तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हों और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। और इन्होंने टैग किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी सीधे तौर पर एक बड़ी मांग की गई है और वीडियोस, फोटोज भी डाले गए हैं कि किस तरह से मतदाताओं को वोट डालने से रोका पुलिस ने, पिस्टल लहराई और एक खास समुदाय वर्ग को, एक खास समुदाय के लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया गया। दैनिक जागरण की न्यूज है, लिखा है, यूपी बाय इलेक्शन 2024, क्या 9 सीटों पर फिर से होगी वोटिंग? अखिलेश यादव के चाचा की मांग से बढ़ा विवाद। अंदर लिखा है, कल यूपी उपचुनाव को लेकर सपा नेताओं ने पुलिस और प्रशासन पर एक समुदाय के लोगों को मतदान स्थल से भगाने और जबरन वोट नहीं डालने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, सपा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कई वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें पुलिस वाले वोट डालने आए लोगों को वापस लौटा रहे थे। अखिलेश यादव ने वीडियोस पोस्ट किए, रामगोपाल यादव ने वापस चुनाव कराने की मांग की है। वहीं शिवपाल यादव ने भी बड़े आरोप लगाए हैं और कहा कि सपा के वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, आधार कार्ड छीनकर भगाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 5 से 6 सीटें सपा जीत रही है, जनता फैसला करती है जब समय आता है और 2027 में फैसला हो जाएगा, सभी तैयारी हो चुकी है। अब जो वीडियो सामने आया था जिसमें एक एसओ पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं, वो मीरापुर का था। उस पर भी इंडिया टीवी की एक खबर है जिसमें लिखा, यूपी उपचुनाव मीरापुर बवाल मामले में पुलिस का एक्शन, 4 महिलाओं समेत 28 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। वही अंदर लिखा है, मीरापुर में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। वही इस मामले में 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने उन महिलाओं को सम्मानित करने की बात की है जो पुलिस वालों से बात करती हुई नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उन्हीं महिलाओं पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल भी आ गए हैं उपचुनाव को लेकर, तमाम तरह के एग्जिट पोल हैं। एग्जिट पोल में दैनिक भास्कर रिपोर्टर की बात कर लें तो 7 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं, 2 सीटें सपा को दी जा रही हैं। मैट्रिक्स की बात कर लें, 7 भाजपा को और 2 सपा को। टाइम्स नाउ जेवीसी 6 भाजपा को दे रहा है, 3 सपा को दे रहा है। जी न्यूज 5 भाजपा को दे रहा है, 4 सपा को दे रहा है। मेरा जो मानना है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 सीट पर फाइट है, यानी जो फूलपुर सीट है प्रयागराज की, उस पर सपा और बीजेपी के बीच
फाइट है। बहरहाल 23 तारीख को नतीजे आएंगे। रामगोपाल यादव ने बड़ी मांग की है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, फिर से वोटिंग हो, अर्धसैनिक बलों की निगरानी में हो। लेकिन 23 नवंबर यानी कल नतीजे सामने आएंगे, पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन जिस तरह के वीडियोस आए, जिस तरह की फोटोज सामने आई, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या पुलिसकर्मी मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे थे? क्या एक खास समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने कुछ पुलिसकर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, सस्पेंशन की कार्रवाई की है। यानी एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को दोषी पाया, तब कार्रवाई की। बहरहाल चुनाव जिस दिन हो रहे थे यानी 20 नवंबर को, अखिलेश यादव खासा एक्टिव थे और सीधे तौर पर यह अखिलेश यादव के अंदर का कॉन्फिडेंस है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को पटखनी समाजवादी पार्टी ने दी है, उसका कॉन्फिडेंस है। और 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।